होगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है इस वक्त, क्या हो रहा है यूपी में, चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, ये जो चुनाव है इसने जनता ने तय कर रखा है कि अब उसे किसको वोट देना है। अब प्रचार में वो स्टाइल नहीं है, ना रैलियां हैं, ना इस समय पर रोड शो हो रहे हैं, ना तो कोई सभाएं हो रही हैं। अब तो लोग घर में बैठे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से चीज़ों को देख और समझ रहे हैं। प्रचार उस तरह से हो नहीं पा रहा है। और जो आपने अभी बात की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ये 2 चरणों में देखा जाए तो 125 सीटों के करीब का जो मामला है, इसमें अधिकांश सीटें बीजेपी ने जीती थी, 90 से ज़्यादा सीटें। लेकिन समस्या इस बात की है कि चुनाव के पहले जो राजनीतिक दल वादा करते हैं, चुनाव के बाद अगर उनसे वो सवाल करो तो वो नाराज हो जाते हैं। तो नेताओं को ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए कि जो पूरा ना कर सको, लेकिन वो अति उत्साह में वोट की खातिर वो करते हैं और बाद में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। अब आप इस चुनाव में एक चीज और देख रहे होंगे, अभी बात आई थी कि जितने भी दल से लोग जा रहे हैं, या तो वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अधिकांश लोग बड़े नाम, या वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपने पूछा कि ये चुनाव कैसा माहौल रहता है, आप लोग इसका आकलन कैसे करते हैं? तो माहौल का आकलन माहौल से ही होता है ना, कि किसकी ओर किस जाति के नेता, किस तरह के लोग जा रहे हैं। भाई, कहीं पर आप किसी फिल्मी हीरो हीरोइन को टिकट दे रहे हो, कहीं पर किसी जात के बड़े नेता को कोई पार्टी टिकट दे रही है, कोई अपने विधायक का टिकट काट रहा है। ये सब माहौल का आकलन ऐसे ही होता है चुनाव का। एक तो हम आप विकास की बात चाहे जितनी करें, लेकिन हम टिकट तो जात आधार पर ही देते हैं। जितने ये टिकट बटे हैं, ये जीतने का फैक्टर क्या है उसमें, कि किसका कितना वोट है, किस जात का और किस पार्टी का कितना वोट मिला के वो जीत जाएगा। एक तो ये आधार बनता है। दूसरा, किस राजनीतिक दल में ज़्यादा टूट हो रही है और कहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इस पर भी लोग आकलन करते हैं और कहते हैं कि ये सरकार बन सकती है, माहौल बन गया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि रैली और सभाओं से आकलन होता था, वो इस बार उस तरह का अभी सामने नहीं आया। पहले जो रैलियां हुई वो बराबर की टक्कर दिखाती हैं। मोदी का जो करिश्मा है वो बरकरार है, उनको लोग सुनने आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को भी लाखों लाख लोग सुनने आ रहे हैं, उनके लिए रोड पर खड़े रहे रात में। तो सीधी लड़ाई तो है। मायावती ने तो कोई रैली की नहीं। हाँ, प्रियंका गांधी की रैली भी बड़ी हुई बनारस में और कई जगह पर। प्रियंका गांधी को भी लोग लाखों लोग मैंने देखते हैं। सतीश जी से वो सवाल किया कि मैंने बहन जी को इतना साइलेंट पहले कभी चुनाव में नहीं देखा। हाँ, ये बात वो मौका ही नहीं लग पाया, या तो ये कहिए सतीश चंद्र मिश्रा ने जो सम्मेलन किए उसके बाद बीएसपी के पास ज्यादा समय नहीं मिला, कोरोना आ गया। अब आप ये जो चुनाव का अगर आप आकलन करें तो जो पिछला चुनाव था, बीजेपी को जो शिखर पर लाया वो मुजफ्फरनगर का वो दंगा था 2013 का, जिसने ये माहौल पैदा कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाए। और वो एक तरह से जो डिवाइडेशन हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच, ये अखिलेश यादव सरकार के लिए तत्कालीन उस समय बड़ा नुकसानदायक रहा और बीजेपी ने उसको खूब भुनाया और वो चुनाव जीती। लेकिन इस बार उसकी राह का बहुत बड़ा रोड़ा ये किसान आंदोलन है जो 1 साल से ज़्यादा चला। अब बीजेपी वहाँ पर 125 में से कितनी सीट जीत पाएगी, ये वो खुद कठिन समझ रही है कहना। हालांकि चुनाव में हर आदमी जीत का दावा करता है, लेकिन अभी तो चुनाव का वक्त चल रहा है। ये सब पैर छू रहे नेता, गिर गिर पड़ रहे हैं पैरों में जनता के कि भाई वोट दे दो। नेताओं का तो कहा जाता है कि भगवान को धोखा दे दे मौका पड़ने पे। इंसान तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। ये सियासत में कहते सब जायज है, ये तो हम लोगों ने बहुत बचपन से सुना है। तो कुल मिलाकर ये है कि जिस चुनाव में हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, बिजली कटौती पर। अच्छा, एक सवाल मैंने सबसे पूछा, आपसे भी वही पूछ रहा हूं। आप तो बहुत ग्राउंड पे रहने वाले पत्रकार हैं। इस बार जनता का एजेंडा चल रहा है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा जनता पर हावी होगा? अब देखिए,
मैं वही बात आगे बढ़ाता हूं कि बेरोजगारी और महंगाई, बिजली, ये सब जात पे आके गौण हो जाते हैं। तो जनता अपने जात के नेता को ही वोट देती है और अपनी पार्टी को, ये सबका तय है। हम शोर चाहे जितना मचावें, लेकिन सबका एजेंडा तय है। ये जनता का क्या जनता भी अपना मतलब लॉक करके बैठी होती है? स्वाभाविक है, उसने मन बना लिया है कि किसको वोट देना है। तो प्रचार से कितना परिवर्तन होता है? 2%, 4%, 6%? प्रचार से नहीं, प्रचार के साधन से परिवर्तन होता है। और उस साधन में दारू भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। लेकिन इस बार वो साधन कमजोर दिख रहा है। अब पकड़ने लगा है इनकम टैक्स विभाग, रुपया भी पकड़ रहा है, तो पता नहीं पहुंच पाएगा नहीं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अधूरी रह गई, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही थी, उसका बीएसपी से भी गठबंधन नहीं हो पाया और सपा से भी नहीं हो पाया। अब वो चुनाव लड़ेगी तो किसका वोट काटेगी, और नहीं लड़ेगी तो उसका मतदाता कहाँ वोट देगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे दलों का गठबंधन करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी पिछली बार, और आपको देखिए आपकी इस बार भी स्थिति कुछ वैसी ही है। लेकिन इतना जरूर है जी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम खुला हुआ है, सीधी सीधी लड़ाई दिख रही है। अब उसमें जातीय समीकरण में कहीं बसपा भी भारी हो जाएगी, और कांग्रेस के लिए एक ऐसा वक्त है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रही है पूरे प्रदेश में। ये करीब 20-25 साल बाद ऐसा शायद होगा, और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि है कि वो अपनी जमीन, एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएगी। अब अकेले लड़ना भी उपलब्धि हो गया है। नहीं, कांग्रेस का तो जो नुकसान हुआ वो इन्हीं वजहों से हुआ कि भाई दूसरे के कंधे पे घूमते थे। हाँ, अभी तक तो यही माना जाता था जी। लेकिन अब कांग्रेस में अपने नेता पैदा होंगे, अपने कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव में मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। आगे कितनी सीट आएगी ये अलग बात है। अगर बहुमत की सरकार नहीं आई तो कांग्रेस का भी कुछ तो चांदी रहेगी, कुछ तो पूछ रहेगी। और बहुमत दिया जनता ने तो भाई कांग्रेस तो वैसे भी 5-6 उंगलियों पे गिनती में रही है। परिवर्तन कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई जिंदगी में इतना खूब कमाओ, लेकिन इतना ना इकट्ठा करो कि अगर जरा भी तबीयत बिगड़े तो बच्चे डॉक्टर की जगह वकील बुला लाओ। तो इकट्ठा ना करो ज़्यादा, इस चक्कर में ना पड़ो, जो है उसी में काम चलाओ। यही तो समझा रहा था उतनी देर से सुरेंद्र राजपूत को। देखिए सुरेंद्र भाई तो कहते कि मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं। दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं, सुरेंद्र जी के लिए है। नहीं, हम लोग उनके दुश्मन नहीं हो सकते। और मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, और सामने पड़ने पर सलाम किया करते हैं। तो सुरेंद्र जी का तो दोस्ती हर दल में है जी। ये जैसे बीजेपी में कुछ नेता थे पहले, उसी तरह के हैं। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा कि किस तरह से माहौल बदलता है। अभी जब सरकार बनने की नौबत आएगी तो जो दुश्मन थे, विरोधी थे, वो भी पैगाम भेजने लगते हैं। कहते हैं कि आजकल शामिल हो रहे हैं लोग ना कि उनकी आस्था जो कोई 10 साल से, कोई 25 साल से, कोई 50 साल से, कोई एमएलसी, कोई विधायक, कोई मंत्री जा रहा है छोड़ छोड़ के, और कहता है कि वहाँ तो अपमान हो रहा था और वहाँ तो कौम का कोई सुनवाई नहीं थी। कोई कहता है कि तमाम सारी बातें आती हैं रोज। सुनिएगा कि जो ना देते थे जवाब, अब उनके सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।